एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? ये दरवाजा। इस सचमुच में एक रास्ता नहीं, सचमुच में दो रास्ते हैं और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता जो आपको ऊपर दिख रहा है, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इसमें आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इसमें आपको एज लिमिट लगेगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार है, वो इस रास्ते में नहीं चलते, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। वह समय भूल गए जब अशोक गहलोत के जब उनकी सरकार थी राजस्थान में 20 बार पेपर लीक हुए, एक अक्षर नहीं बोले। पेपर लीक हुए परंतु उसका संशोधन भी हुआ और सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया और अब आगे के लिए ना हो उसकी चिंता भी करी। परंतु वह जानकर एक मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो जानकर बच्चों से राजनीति कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि सरकार का जो ड्यू एक्शन था, सरकार ने वो ड्यू एक्शन लिया और जो कलेक्टिव मेजर वह भी किए। वह शायद जब रेट कार्ड निकालते हैं तो शायद वह अपने समय की बात करें जब कैप्शन फी ली जाती थी। हमारी सरकार ने आकर वो सिस्टम बंद किया, सेंट्रलाइज कर दिया, सबका सब एग्ज़ाम सेंट्रलाइज कर दिए। उसके चलते अब कैप्शन फीस नहीं है, नहीं तो बच्चे को एग्ज़ाम में जितने मर्जी नंबर आए वो मैनेजरियल कोटे से, जो उनके जो कोटा रहता था जो ओनर्स का, उस कोटे से वह दाखिला लेते थे और बड़ी बड़ी फीस देते थे या बड़ा बड़ा मुआवजा देते थे। तो इसके चलते हुए वह उसको बता रहे हैं, ना कि अब तो सबके लिए बराबर का मौका है।